अब कई लोगों को लगता है कि मेकअप ग्रे होने का सिर्फ एक रीजन होता है कि मेकअप ऑक्सीडाइज हो गया। ऑक्सीडाइजेशन अपने आप में एक तरीका होता है। ऑक्सीडाइजेशन को ऐसे समझो यार, जैसे आपने एप्पल कट करा और अगर आप उसको आधे घंटे बाद देखोगे तो थोड़ा ब्राउन हो जाता है। सिमिलरली कुछ फाउंडेशन ऐसे होते हैं जो हमारे स्किन में जो ऑयल्स होते हैं उसके साथ रिएक्ट हो जाता है। तो ऑक्सीडाइजेशन इकलौता रीजन नहीं है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं। आ जाओ वो देखते हैं। अब पता है यहाँ पे सनस्क्रीन में इतनी 1 2 3 गो। अब यहाँ पे अगर मैं इतनी सारी सनस्क्रीन अपने फेस पे लगा लूंगी ना, तो एक ये भी रीजन होता है मेरे मेकअप के ग्रे होने का, क्योंकि सनस्क्रीन में होता है टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर मैं फ्लैश फोटोग्राफी की बात करूँ तो जब भी फोटो क्लिक होती है ऐसा लगता है कि आपका जो फेस है ना वो ग्रे दिख रहा है या थोड़ा सा व्हाइट दिख रहा है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप सनस्क्रीन को स्किप कर दें मेकअप के टाइम, तो ज्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे क्या होता है ना कि मुझे डार्क सर्कल हाइड करना है तो मैं कंसीलर लगा लेती हूँ, बट ये जो शेड है वो मेरे शेड से लाइट शेड है। अब जब भी आप कंसीलर यूज कर रहे हो अपनी हाइपर पिगमेंटेशन को या फिर अपने डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए, और उसका शेड आपके शेड से लाइट है, तो वो ग्रे कर देगा। कई लोगों को मैंने सुना है ऐसा बोलते हैं कि पता नहीं सिमरन, जब तक कंसीलर नहीं लगाती तब तक तो ठीक चल रहा होता है, लेकिन कंसीलर लगाते ही माउथ एरिया, अंडर आईज, फॉरहेड मेरा ग्रे हो जाता है। रॉन्ग शेड ऑफ कंसीलर। अगर आपको अभी भी कंसीलर का शेड चूज करना नहीं आता है, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, वो देखो, इसके बाद तुम्हारा मेकअप ग्रे नहीं होगा। तो ये भी एक तीसरा मेजर रीजन होता है। नेक्स्ट रीजन ये होता है कि आप जो फाउंडेशन यूज कर रहे हो वो आपके अंडरटोन से मैच ही नहीं हो रहा है। इमेजिन करो आप कूल अंडरटोन पर्सन हो, लेकिन आपको जो फाउंडेशन दिया जा रहा है वो वार्म पे था और वाइसे वर्सा। आपका मेकअप इसके बाद भी येलो येलो दिख सकता है, वो थोड़ा सा ग्रेश पे भी जा सकता है। तो जब भी आप फाउंडेशन लगाते हो तो आपको अपना अंडरटोन पता होना चाहिए। अगर आपको फाउंडेशन का शेड चेक करना नहीं आता है, तुम्हारी सिमरन ने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है ताकि तुम्हारा पैसा सेव हो जाए। एक रीजन मैं आपको बताऊं, आप लोग यकीन नहीं करोगे, कई लोगों को ये नहीं पता होता कि उनको पाउडर सेटिंग करते टाइम पाउडर का शेड कौन सा लेना है। इमेजिन करो कोई इंसान है जो बहुत ही फेयर स्किन पे है या फिर मैं कह सकती हूँ कूल टोन पे है, और वो बनाना पाउडर यूज कर ले, तो भी आपका फेस ग्रे भी दिख सकता है एंड पीला भी दिख सकता है। मैंने बहुत लोगों का मेकअप देखा है जो एक्चुअल यहाँ से मैच ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि उनका फेस पीला दिख रहा होता है, बाकी बॉडी उनका व्हाइट दिख रहा होता है। अब जो लूज पाउडर का शेड यूज करो, इवन तो जो कॉम्पैक्ट भी यूज कर रहे हो ना, वो आप अपने एग्जैक्ट शेड का लेंगे। अगर आप कूल टोन के हैं तो आप अपने शेड के अकॉर्डिंग लेंगे, अगर आप वार्म टोन के तो आप बनाना पाउडर पे जा सकते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है जो आपके मेकअप को ग्रे कर सकती है, वो ये है कि आपको लेयरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप अपने स्किन केयर में या फिर सनस्क्रीन वगैरह ऐसी यूज कर लेते हो ना जो आपस में कंपैटिबल ही नहीं थी, तो भी आपका मेकअप ग्रे टर्न हो सकता है। आप ये देखो कि क्या मेरा फाउंडेशन जो मैंने यूज करा है, क्या मेरे यूज करे हुए मॉइस्चराइजर के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है। अगर वो वाटर बेस्ड है, वो ऑयल बेस्ड है, अगर कुछ भी कंपैटिबिलिटी इशू है, मेकअप ग्रे हो जाएगा। हर प्रोडक्ट की ना एक एक्सपायरी डेट होती है। हाँ जी, अपने प्रोडक्ट निकालो, अपना फाउंडेशन निकालो, आपको उसमें 12 मंथ 18 मंथ कुछ ना कुछ लिखा मिलेगा। अगर आप एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो, स्किन तो खराब होनी है, वो तो आप मेरे से अभी लिख के ले लो, एक्ने हो सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आपका मेकअप भी ग्रे हो सकता है। और जो लोग भी मेकअप आर्टिस्ट हैं वो तो ये हरकत बिल्कुल मत करना कि यार मेकअप खत्म नहीं हो रहा है, क्या करूं, क्लाइंट पे कर देती हूँ, फिर वो ग्रे हो जाएगा ना, बहुत डांट पड़नी है। और एक और ऐसा रीजन बताऊंगी जो आप कहोगे कि यार ये नहीं पता था मुझे, क्योंकि मैंने ये अपने साथ फील करा है। अगर आपने रिसेंटली कोई ट्रीटमेंट ले रखा है, जैसे कि मैंने थोड़े टाइम पहले पील करवाया था, उसके बाद मेरा खुद का फेस हल्का हल्का येलो हो रहा था। जो चीजें मैं यूज करती थी जिससे मेरा मेकअप कभी खराब नहीं हुआ, मेरा खुद का मेकअप पीला होने लग गया था। एक दिन तो मेरा पूरा फेस ग्रे हो चुका था। देन मैंने अपने डर्मेट से जब सजेशन लिया तो वो बोलते कि आपने अभी केमिकल ट्रीटमेंट करवाया तो उसका असर है, आप प्लीज अभी 10-15 दिन मेकअप मत करो। और मैं अपने ट्रीटमेंट के 5वें दिन ही मेकअप कर रही थी। तो अगर आपका कुछ भी केमिकल ट्रीटमेंट हुआ है फेस पे रिसेंटली, तो भी चांसेस होते हैं कि आपका मेकअप ग्रे तक हो सकता है। मैं आपको एक और रीजन बताती हूँ। बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट मैंने खुद ने चीज नोटिस करी है, अगर आप बहुत डिम लाइट में मेकअप कर रहे हो, आपको फाउंडेशन का शेड ही समझ में नहीं आएगा कि वो सही शेड पे जा रहा था कि नहीं। और जब आप सनलाइट में गए, जब आप नेचुरल लाइट में गए हो ना, तो आपका मेकअप थोड़ा अलग दिख रहा है। तो मेकअप करते टाइम लाइटिंग का भी बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आप नोटिस करेंगे मेरा मेकअप, तो मेरा मेकअप हल्का सा येलो पे जाता जा रहा है, लेकिन अगर मैं इसी को थोड़ा आइवरी लाइट कर दूंगी तो मेरा मेकअप एकदम व्हाइट दिखने लग जाएगा। अपने जो लाइटिंग में मेकअप किया है वो भी आपके मेकअप को ग्रे या येलो शो कर सकती है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बताना।